स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हासिल की कलम में। ये अनौपचारिक मंत्रिमंडल की बैठक करने का एक ऑफिशियली अनौपचारिक तौर पर बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है। विशेष तौर पर जैसे आज का वातावरण चल रहा है, ये जो किसानों का जो आंदोलन खास करके दिल्ली में कुछ जगह पर किसान एकत्र होकर के और अपने मांगों के बारे में जो लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कई दौर बातचीत के केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनके हो चुके हैं और एक जिसको कहना चाहिए एक संतोष का विषय ये है कि उनकी मांगों में बहुत सी मांगों पर केंद्र सरकार ने मानने के संकेत दिए हैं। 5-6 डिमांड्स जो थी वो सब मानने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है और मैं समझता हूँ कि आज जैसे किसानों की बातचीत हो रही है, कुछ किसानों ने ज़रूर ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो इस मत के हैं कि इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। और मेरी अपील भी है उन किसानों को कि ये जो विषय हैं उनकी जितनी शंकाएं थी उनको दूर करते हुए ये जो समाधान किया जा रहा है ये उचित समाधान है और किसानों को अपना जो समाप्त करना चाहिए। और सर्दी का मौसम है, कोरोना का काल है, इसलिए सबको जा कर के अपने अपने काम में लगना चाहिए। इसी को एक मैं कह सकता हूँ कि सफलता के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। सीएम साहब, केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए, ये किसानों का कहना है और वो उनकी लगातार ये मांग है कि इनको खारिज किया जाए, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट के नाते, हालांकि विधानसभा का सेशन हो चुका है, आपकी तरफ से जवाब आ चुका है, लेकिन क्या आप सोचते हैं अभी भी कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट के किसानों को इसी तरह से कोई नेक्स्ट कर सकती है? देखिए, उनकी जो शंकाएं हैं वैसे तो निर्मूल हमने सिद्ध कर दी हैं। प्रोक्योरमेंट के नाते से हमारी प्रोक्योरमेंट जितनी हुई है बहुत स्मूथ और पीसफुल सारी प्रोक्योरमेंट हुई है। चाहे वो धान की प्रोक्योरमेंट 56-57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है और हम ऐसी फसलें जो आसपास के प्रांतों में कहीं भी नहीं खरीदी जा रही हैं, चाहे वो मूंग है, मूंगफली है। मूंगफली पहली बार हरियाणा में उसकी प्रोक्योरमेंट हमने शुरू की है और उससे पहले भी सूरजमुखी, सरसों, ये भी हम खरीदते रहे हैं और हम आगे आने वाले समय में इन सब फसलों को MSP पर खरीदेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है, करके भी दिखाया। और जहाँ तक मंडियों का विषय, मंडियाँ जितनी हमारी मंडियाँ पहले से चल रही हैं उन मंडियों को भी हम बढ़ोतरी करेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है। कोरोना के समय में तो हमने 1800 खरीद के केंद्र गेहूँ के लिए बनाए थे, तो ये सारे विषय पहले भी हम करते रहे हैं और आने वाले समय में भी किसानों की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, ये उनको विश्वास दिलाया है। किसानों की जो भी कठिनाइयाँ होंगी उसके ऊपर हम सानुकूल विचार करेंगे। आपके गठबंधन के सहयोगी है सर, वो कह रहे हैं कि मुकदमे जो किसानों पे दर्ज हुए पिछले दिनों में जब उन्होंने दिल्ली कूच किया, वो मुकदमे वापस होने चाहिए, उस पर कोई सहमति बनी है सर? देखिए, वो बहुत सामान्य विषय है, कोई बड़े विषय नहीं है वो। और वो यानी एक छोटी मोटी कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो सब बातों के ऊपर विचार किया जाएगा, सबको ठीक किया जाएगा। कोई किसान हमारे अपने भाई हैं, किसान हमारे अपने हैं, किसी और के नहीं हैं, तो जो अपने होते हैं उनके बारे में सब बातें ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पर सर डायमंड हार्बर वेस्ट बंगाल में हमला हुआ है, बहुत निंदनीय घटना है और हम जैसा पश्चिम बंगाल का पिछले कई महीनों से जो कुछ देख रहे हैं, जो हिंसात्मक गतिविधियां खास करके राजनीतिक तौर पर जो सहनशीलता समाप्त हो रही है, ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग निश्चित रूप से इसमें आगे आने वाले चुनाव के अंदर उनकी TMC पार्टी जो है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और इस गुंडागर्दी का जो जवाब है निश्चित रूप से वहाँ की जनता देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सीएम साहब, आपकी पार्टी गठबंधन के साथ सत्ता में है, गठबंधन के कई विधायक और निर्दलीय जो कई विधायक जिनको सरकार को समर्थन था, वो कह रहे हैं कि सरकार बाद में है, हम पहले किसान हैं और किसानों के साथ हैं, अपना सीधा समर्थन किसानों को दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सदन बुलाया जाए विधानसभा का और सरकार अविश्वास में आ चुकी है, अपना विश्वास साबित करें। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो लोग तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, भाग खड़े हुए हैं और वो किस मुंह से वो चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ उनका व्यवहार रहा है वो सब जनता जानती है और सारे जगत जानता है कि ये सारे जो विषय थे ये उनके समय में ही खड़े हुए थे और उनके विषय के जितने भी ये जो कानून के अंदर परिवर्तन किया जाए और APMC में भी कानून में बदलाव किए जाए, ये उनके नेता सारे कह चुके हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे उस समय भी ये सारी बातें उन्होंने कही। भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी 2011 के अंदर ये सारी बातें कही और वो जब स्वयं इस चीज़ के, इस कमेटी के प्रमुख थे, ये उस समय के सारे वीडियो, सारे प्रमाण आप लोगों के सामने हैं। आज वो किस मुँह से इसका विरोध करेंगे, ये एक
विपक्ष में रह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। लोग समझते हैं और कोई भी विषय ऐसा अगर होगा हम पूरी चर्चा सदन में, सदन के बाहर, जनता में, सब जगह चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और ये जो बिल है इस प्रकार से जनता यानी किसान को लाभ पहुंचाएंगे, एक एक विषय आज भी हम कह रहे हैं, कभी भी अवसर आएगा उस समय कहेंगे। आपके जो विधायक जो नाराजगी जताकर किसानों के साथ जाने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम सरकार किसानों के साथ, किसान कोई अलग है और हम अलग है, ऐसा नहीं है। कोई हमारा कोई दो ग्रुप थोड़े हैं, हम सब किसान हैं, किसान का हित में सोचते हैं। चाहे हम हैं, हमारे विधायक हैं, सरकार है, सब किसानों के हित में सोचते हैं। और उसमें जहाँ कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने